नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी की। आरआरबी की एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आ गई है, जिसमें आपको सेक्शन कंट्रोल की वैकेंसी जारी की गई है, जिसकी ओपनिंग डेट 5/7/2026 रखी गई है और इसकी क्लोजिंग डेट 14/8/2026। फीस जमा करने की लास्ट डेट 16/8/2026 रखी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे आरआरबी की जो वैकेंसी दी गई है वो 119 वैकेंसियों की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें एज क्राइटेरिया 20 साल से 33 साल के लिए रखा गया है। इनिशियल पे जो है 35,400 रखा गया है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री मांगा गया है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दोस्तों जो भी जानकारी दी गई है, डिटेल दी गई है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक ज़रूर कर लें। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इससे ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आ जाना है आपको यहाँ पर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको लॉगिन और क्रिएट का बटन देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2024, 2025 और 2026 में अगर आपने एक बार भी इधर रजिस्टर किया हुआ है तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। कंट्री ऑफ नेशन, इसमें आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे फुल नेम में आपके मैट्रिक्स में जो 10th के मार्कशीट में नाम लिखा हुआ है वो डिटेल में वही आपको यहाँ पे भरना है। रीटाइप में फिर वापस आपको पूरा नाम भरना है। हैव यू चेंज योर नेम, यहाँ पूछा गया कि आपका नेम चेंज हुआ है। नेम चेंज हुआ है तो यस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या आपका नेम चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ टाइप करना है। अगर आपका कोई नेम चेंज नहीं है तो आपको नो पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है जो आपके 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे रीटाइप करना है डेट ऑफ बर्थ को। फिर आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर से आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम आएगा, फिर यहाँ पे री फादर नेम लिखना है। इसके बाद मदर नेम, फिर यहाँ से आपको फिर वापस से मदर नेम टाइप करना है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आएगा और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे फिर से ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर, वेरीफाई टू आधार कार्ड और आई डोंट हैव आधार कार्ड। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो आप डिजी लॉकर से भी वेरीफाई कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप आधार कार्ड से भी कर सकते हो। तीसरा ये कहता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है आई डोंट हैव पे क्लिक करके इसके बाद आपको यहाँ पे प्रूफ देना है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड। इसमें आपको प्रूफ देना है, फुल नेम है, पैन कार्ड में क्या लिखा हुआ है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, ये सब करना है। फिर भी आखिर में आपसे आधार कार्ड मांगेगा ही, इसलिए आप सबसे पहले वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड पे जाए। इसमें कंटिन्यू टू रेल टेल ECS पे क्लिक करें, जहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा, OTP से वेरीफाई करेगा। फिर आपका KYC होने के बाद आपको यहाँ वापस आना है। आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए पूछा गया है आपका जो पासवर्ड जो होगा आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये सबको ऐड करके आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करना है। फिर इसके बाद आई एम नॉट पर रिपीट पे क्लिक करना है। इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद
आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जनरल इंस्ट्रक्शन। अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया था 2024-25 कभी भी, तो आपका ये अकाउंट वेरीफाई दिखाएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड किया तो आपको यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर देना होगा, OTP डाल के वेरीफाई करना होगा। अगर आपके केस में ये वेरीफाई है तो आपको सिंपली ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे सेक्शन कंट्रोलर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना RIB सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस पे दोनों पे टिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है मैरिज स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो आपको बताना है। आपका रिलीजन क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पे आपका मदर टंग क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद आप एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हो वो आप यहाँ पे बताओगे। अगर आपके पास कोई चला कटे का निशान है तो आपको यहाँ बताना है, नहीं है तो आपको नो मार्क कर देना है। इसी तरह आपको यहाँ पे भी नो मार्क का ऑप्शन डाल देना है अगर आपको कोई जले कटे का निशान नहीं है तो। इसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी सिलेक्ट करना है। अगर आप जनरल हो तो जनरल सिलेक्ट करेंगे। अगर आप SC ST में आते हो तो आपको ST सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको नेम ऑफ ट्रिब्यूट लिखना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, ऑथराइज किसने किया वो लिखना है, डेट ऑफ इशू लिखना है। और यहाँ पे एक और पूछा गया कि अगर आपको ट्रेवल पास चाहिए तो यस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रेलवे नज़दीकी रेलवे स्टेशन लिखना है। फिर आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप OBC में आते तो OBC पे क्लिक करना है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूछा गया क्रीमी लेयर में हो या फिर नॉन क्रीमी लेयर में। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हो तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट का डेट है वो 1/4/2026 के बाद से लेकर 14/8/2026 से पहले तक का होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कास्ट नेम लिखना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, इशू ऑथराइज लिखना है, फिर सर्टिफिकेट डेट लिखना है। इसी तरह अगर आप EWS में आते हो तो EWS में भी सेम पूछा गया है। आपकी जो सर्टिफिकेट का जो डेट है वो 1/4/2026 से लेके 14/8/2026 तक का ही वैलिड रहेगा। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू ऑथराइज डालना है। उसके बाद सर्टिफिकेट डेट डाल के आपको ओके करना है। मेरे केस में जनरल है तो मैं जनरल डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है, आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस। आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वही अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव पे करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अदर डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल में आपको पूछा गया कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप सर्विसमैन हैं तो आपको यस क्लिक करना है। आप किस में एक्स सर्विसमैन थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किस में आपका रैंक क्या था, डेट ऑफ एंट्री क्या था, ये सब आपको फिल करना है। अगर आप नहीं हैं तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी हो। अगर आप हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। आपको डिसेबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कैटेगरी में है, सब डिसेबिलिटी सब आपको सिलेक्ट करना है। आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, UDI नंबर क्या है। अगर आप डिसेबल नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद पूछा गया है आपका यहाँ पे कि आप राइट एबिलिटी इफेक्टेड हो तो आपको यहाँ पे सिंपली यस हो तो यस पे, या नो हो तो नो पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है इकोनॉमिक बैकवर्ड से हो, आप बैकवर्ड क्लास से हो। अगर हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट लगाना है, जो भी है आपके पास, EBC सर्टिफिकेट, BPL कार्ड, इज्जत, MST इशू, ये सब ऑथराइज कौन है, इसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करना है। अगर आपके पास EBC का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको सिर्फ इसमें जो है आपके फीस में कंसेशन मिलेगा और किसी चीज़ में कंसेशन नहीं मिलने वाला है, ये आपको बस ध्यान देना है। उसके बाद अगर आप रेलवे के कर्मचारी हो तो आपको यस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। अगर आप नहीं हो तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप रेलवे के कर्मचारी ना हो के अगर अदर कोई गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU गवर्नमेंट, तो आपको सिलेक्ट करना है। नहीं हो तो आप नोट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर आपको वो डालना है जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक हो, क्योंकि ये जो आप पैसे भरोगे वो आपको बाद में रिफंड हो जाएगा तो वो आपके उसी बैंक में जाएगा जिसमें आपका
आधार नंबर लिंक होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा आपके आधार कार्ड पे कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आप अपने फादर या अपनी मदर का नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। देखिए, आप जब अपना आधार नंबर डालोगे तो आपको ऐसे ही आपका बैंक ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको आपकी मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन फिल करनी है। मेरे केस में फिल है इसलिए ये इनेबल नहीं हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे वापस करके दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा। आपको यहाँ पे आपको मैट्रिक्स सिलेक्ट करना है, आपने किस स्टेट से किया है, आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, आपका बोर्ड का नाम डालना है, आपका पासिंग डेट डालना है, फिर आपका रोल नंबर डालना है, आपका जो मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वो आपको डाल के यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री का डालना है। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री है, किस आपने कौन सा बैचलर डिग्री किया वो आपको यहाँ पे डालना है। मेरे केस में बीटेक है तो मैं बीटेक डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ कॉलेज डालना है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग डालना है। उसके बाद आपका परसेंटेज कितना है वो डाल के फिर यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप आ जाओगे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पे, जहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आपको सैंपल में दिखाया गया है कि आपको ऐसे चश्मे लगा के या फिर ऐसा कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपको जो शैडो पड़ रही वो नहीं होनी चाहिए, आपको क्लीन फ़ोटो आना चाहिए, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो ड्रेस है वो नॉन वाइट होना चाहिए, मतलब वाइट ड्रेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत डार्क होगी तो चलेगी, जैसे कैमरे में आ सके। तो यहाँ पे आपको कैप्चर टू लाइव इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूछेगा आर यू ट्विन, तो आपको यहाँ पे अगर आप जुड़ा भाई हो तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं हो तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद आपको कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना फेस दे के वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सैंपल बताया गया है। आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। आपको एक वाइट पेज पे ब्लैक पेन से आपको साइन करना है, साफ सुथरा ब्लैक पेन से आपको साइन करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसकी फाइल की जो साइज़ होगी 49 KB से 30 KB के बीच में रहेगी। फिर आपको यहाँ पे अपलोड करने के बाद टिक पे क्लिक करना है। इसके बाद सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे एलिजिबल पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एलिजिबिलिटी पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको आई हैव पे क्लिक करके आपको इन दोनों पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो आपको वहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है आपकी इन्फॉर्मेशन बराबर है या नहीं है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं है तो आपको एडिट करना है। एडिट करके वापस आपको सब सही जानकारी भरना है। अगर सब सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही है तो आपको आई हैव पे चेक करके क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पॉपअप आएगा जिसमें बताएगा कि आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन वो सबमिट हो गया है, जिस पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको पे विथ SBI पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप UPI से पेमेंट कर सकते हो। UPI पे QR कोड को पे नाउ करना है। पे नाउ के बाद आपको यहाँ पे यह ऑप्शन मिलेगा QR कोड का, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको ये फाइनल एप्लीकेशन प्रिंट निकाल लेना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको बहुत जानकारी मिली हो तो वीडियो के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।